रात भर आप जागे, तकरीबन रात ही हो गई थी। सभी जागे, सभी जागे, हम भी जागे, लेकिन बहुत मायूस कौन परफॉर्मेंस। कहाँ से शुरू करें इस पर, कहाँ से हम बात करें? हम बाबर आजम के कपड़े उतारना शुरू कर दें, क्या करें? सिर्फ बाबर आजम? हम तो देखते हैं कि किस किस एंगल से इनकी शिकस्त हुई, क्या क्या हुआ। उसने हमारा एक दोस्त बड़ा अच्छा, उसने कहा सिफर का मुकाबला था, वो भी रिजवान ने जीत लिया, इसलिए कि साइम अयूब ने 3 बॉलें खेल के अंडा दिया, अब्दुल्ला शफीक ने 8 बॉलें खेल के अंडा दिया। उसके बाद रिजवान ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम क्या मेरे से ज्यादा हो? तो रिजवान भाई ने भाई 1 बॉल खेल के ही अंडा दे दिया, तो रिजवान भाई ये मुकाबला जीत गए। और उसके बाद जनाब 3 बॉलें खेल के हसन अली ने अंडा दिया, फिर 1 बॉल खेल के अबरार के साथ हुआ। अब अबरार के साथ टाई पड़ी थी बेसिकली अंडा देने की, दोनों ने 1-1 बॉल पे दिया। मैं कह रहा हूँ ना, जो चलता है, जो चल रहा है सोशल मीडिया पर भी। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं जो रह चुके हैं पहले, उन सब चेयरमैन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी की है। बड़े बड़े हमने मैच देखे जिसके अंदर शिकस्त के बाद खिलाड़ी आंसुओं से तरबतर घास पर लेटे हुए बैठे हुए रो रहे हैं, अफसुर्दा, मतलब उनके दिमाग। आप सिराज को ही देख लें, भारतीय खिलाड़ियों को देख लें यार, एक हमारा लश्कर निकला है 92, 94, 96 रन, 5 कितने पे आउट, और ऐसे निकले, इनके दिमाग में किसी ने डाल दिया ये सीरीज जीत गए हैं। उस वक्त आपकी बर्बादी शुरू हुई जब क्रिकेट बोर्ड ने जो चेयरमैन थे उस वक्त के, जिन्होंने सरफराज को उतारा। 2-1 से ये सीरीज जीत गए, वेस्ट इंडीज नहीं जीता। मतलब यार बाबर आजम कप्तान, आप सीनियर खिलाड़ी, अच्छा फिर आपकी सीनियरिटी ऐसी लेगेसी तो है नहीं कि आप दूसरों को चुप कराएं, कोई खिलाड़ी रोता हुआ नजर आए। ये मनाजिर फुटबॉल में नजर आते हैं या दीगर खेलों के अंदर, या पाकिस्तान टीम के अलावा, कि इस शिकस्त फाश के बाद कोई खिलाड़ियों के अंदर कोई गम हो। वो दायरा बना के सलमान आगा की तस्वीर किसी ने लगाई, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, वो शायद इस वजह पे मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मेरी कप्तानी पक्की। ये कप्ताना को बार बार मेरे ऊपर ला के बिठा रहे थे, कप्ताना ने तो ये किया है। बाबर आजम भाई मुस्कुराते हुए पाए गए, मतलब आप सीनियर खिलाड़ी, रोल मॉडल पाकिस्तान क्रिकेट के। आज तीसरा ओडीआई मैच हारने के बाद जब टीमें आपस में मिल रही थी, ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो मैं वहाँ होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद काट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली वारस नहीं था, और तुम्हारी दंद ही नहीं बंद हो रहे कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज़ की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो, रैंक्ड 10 थी वो इस सीरीज में, जब आए हैं 10वें नंबर पर थी, जिसके अगले वर्ल्ड कप के चांसेस के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया भी मार कर गया है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी टीम के बैलेंस की। वो रैंक्ड 10 टीम तुम्हें सूत गई है 2-1 से। लेकिन ये बेगैरतों को देखो जरा, इनकी शक्लों पे देखो, किस किस्म की मकरू हंसी, बेगैरती वाली हंसी। ना कोई हार है, ना कोई हार का गम है, ना कोई हारने का। ये क्या है? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, ये पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये पाकिस्तान के सुपरस्टार है, जिनको हंसी के इतनी कुत्ते वाली हार के बाद किसका मुंह इतना अच्छा होता है जो हंस रहा है, जो गले मिल रहा है। इन्होंने मेरे ख्याल से वो डायलॉग कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेके हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि सानू गम नहीं लगता। ओ भाई थोड़ी मुंह ते लाना ते कसम नाल तुसी हंसी जा रहे हो मैच वेस्ट इंडीज को हराने के बाद। कोई शर्म हया नहीं है इनके अंदर। पाकिस्तान की बर्बादी कराने वाले पाकिस्तान के ये लौंडे क्रिकेटर, ये घटिया क्रिकेटर, ये बुढ़े क्रिकेटर, ये 1 नंबर के गधे नहीं। गधा मेहनत करता है, गधा हार्ड वर्किंग होता है, गधा पोटेंशियल होता है, गधा भी वफादार होता है, लेकिन ये अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ 2% जितनी वफादारी नहीं करते। और उसमें से भी एक मैच तुम्हें 2 लड़कों ने जितवा दिया, इसने हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये ऐसे बेशरम है, ये ऐसे ढीठ हैं। ये हमारा कप्तान, उसकी तुम लोगों ने वो देखी है प्रेशर में उसने जो बातें की हैं, उसने सारा मलबा डाल दिया पहले 3 के ऊपर, कि वो पहले 3 विकेटें जो गिरी हैं, कि हमारी पहले 3 विकेटें असल में जल्दी गिर गई। साइम, अब्दुल्ला
और वो क्या नाम है उसका यार, तीसरा कौन आउट हुआ था? साइम गया है, अब्दुल्ला शफीक गया है, उसके बाद तीसरा बाबर आजम आउट हुआ है। नहीं, बाबर आजम तो बाद में आउट हुआ है। तो कौन था यार? एक सेकंड रुको ज़रा। ये हाल कर दिया इन लोगों ने, दिमाग जिसे कहते हैं ना पागल कर दिया। तीसरा कौन आउट हुआ था यार? इतिहास किसी खिलाड़ी के ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं के 10वें नंबर की टीम। अच्छा, हम 10वें नंबर की टीम कह रहे हैं, भाई पाकिस्तान से बहुत अच्छी टीम थी। आपने जितनी कार्टून गर्दियां करनी थी वो आपने कर ली। कोई शिकस्त का मलाल नहीं, कोई अफसरदगी नहीं, कोई कुछ नहीं कि यार हम लुट गए पुट गए, हमारे साथ जो हुआ है वो काफिला लुट गया हमारा, हमने पाकिस्तान जाना है। लोगों के अंदर एक जमाने के अंदर वो प्रोग्राम आपकी याददाश्त में शायद हो 50-50, वो उसके अंदर होते थे तंजिया खा के, जब पाकिस्तान शिकस्त होता था कि यार हम फलानी फ्लाइट लेके वहां उतरेंगे। खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आते थे, मैं आपको बताऊं। कोई दुबई रुक गया, कोई कहीं रुक गया, कोई उम्रा करने चला जाता था। लेकिन भाई माशाल्लाह ये ढीठ टीम है, ये एज इट इज हंसती गाती मुस्कुराती वेव करती हुई, चश्मे वो कान में लगा लेते हैं। अच्छा, वो हमें पता चला है कि वो कान में इसलिए लगाए जाते हैं कि आवाम जो मर्जी बोलती रहे आए ना। अच्छा सरफराज, यानी 2019 से आप कहते हैं? ठीक है। और सरफराज को जो लोग सिलेक्टर थे, जो लोग बोर्ड के साथ थे, उन्होंने जिस दिन सरफराज को उतारा उस दिन आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गई, बर्बादी की तरफ चली गई सारी। और उसके ऊपर मतलब मीडिया भी यार इनको कोई सिखा दे जो इनके साथ है कि कप्तान ने क्या बोलना है। रिजवान भाई के साथ तो हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, पहले इनकी अंग्रेजी में गड़वाती रही। इन्होंने हमारे सामने महमूद भाई बैठे हुए, इन्होंने कहा यार मैं ख्याल करूंगा, मैं आगे उर्दू में बात किया करूंगा। यार आप पाकिस्तान टीम का कप्तान क्या कह रहा है? 40 ओवर तक मैच हमारे हाथ में था। वो कौन से हाथ थे भाई? ये 2 हाथों में तो पूरी दुनिया देख रही थी, मैच नजर नहीं आया कि ये 2 हाथों में आपके मैच था। कोई नादीदा हाथ होगा, कोई जिन्नात का हाथ होगा। फिर दूसरी तारीख साज स्टेटमेंट, 5वें बॉलर की कमी महसूस हुई। अबे तो क्या महमूद भाई से पूछ के 5वां बॉलर डालना था? ये महमूद भाई के साइन होने थे कि हाँ प्लीज ग्रांट। आजा भाई, 202 रन से मैच हार गए हैं और दांत ऐसे निकाल रहे हैं जैसे 202 नहीं 402 रन से इन्होंने मैच जिसे कहते हैं करवाया फारिग। अच्छा हाँ, ये जिसे कहते हैं साइम और अब्दुल्ला शफीक, इनके ऊपर डाल दिया और फिर बाद में एंड पे कह दिया वो नहीं हमारी 3 विकेटें पहले ज़रा जल्दी गिर गई। और तुम्हारे ओपनर अगर जल्दी चले गए हैं, 16 मरतबा क्रिकेट की तारीख में ओडीआई में 16 मरतबा, ये भी मैंने ना तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को तो पता है यार मैं तुम लोगों के साथ ज़रा स्टैट वाइज तुम लोगों को ना प्रॉपर एक वो गाइडेंस देता हूँ ना, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे पास डाटा हो। 16 मरतबा क्रिकेट की ओडीआई तारीख में, ठीक है, किसी भी एक टीम के पहले 4 में से 3 जो हैं वो 0 पर आउट हुए हैं। जो इतनी कुत्ते वाली हार के बाद ड्रेसिंग रूम से निकल रहे हैं जपियां डालते हुए और वो हंसते हुए। बाबर के दांत तो देखो पूरे 32 के 32 नजर रहे हैं, मनहूस लग रहा है। लानत है बाबर आजम की शक्ल के ऊपर कि इतनी गंदी हंसी। ऊपर से पाकिस्तान, यार मुझे हंसने से मसला नहीं है, उसका पर्सनल मैटर है। कमरे में बैठ के, बाथरूम में बैठ के जितना हंसने हंसे, मुंह में ले, पिछवाड़े में ले, जो लेना ले। लेकिन यहां पर जब ये बंदा पाकिस्तान का अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है और ये आ रहा है हाथ मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, तो जरा इसकी शक्ल देखो। कोई शर्म हया गैरत नाम की इसके अंदर चीज नहीं है। ये बंदा हंस रहा है, ना कि सिर्फ ये बल्कि साथ में वो अब्दुल्ला शफीक, टेक्स्ट बुक प्लेयर अब्दुल्ला शफीक, वो और साथ में ये हसन अली चुड़ैल। हसन अली को मैं चुड़ैल कहता हूं, शक्ल ही चुड़ैल जैसी है, बड़े बड़े बाल, मुंह पे अजीबो गरीब से डिजाइन। ये बंदा है ही नौटंकी है एक नंबर का। रात गए 1:30 बजे के करीब ये वाकया हुआ जब पाकिस्तान को शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई। बदतरीन तारीखी हजीमत का सामना अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो पाकिस्तान को करना पड़ा जब वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 202 रन से शिकस्त देकर 34 साल बाद सर देखिएगा, ये गौर कीजिएगा ज़रा, 34 साल बाद पाकिस्तान को सीरीज़ में हराया है वेस्ट इंडीज़ ने अपने मुल्क में। यानी ये वो रिकॉर्ड है कि जो 34 साल कायम रहा और ये मुकद्दर था मोहम्मद रिजवान का कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान को ये हजीमत नसीब होनी थी।
और मुझे रात में लोग मैसेजेस कर रहे हैं, दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, बाबर भाई यहाँ पे आप वीडियो बनाइए। भाई मैं क्या वीडियो बनाऊं? मैं इस टीम का मातम करूं रात के उस पहर में? जब आपके रात थी, मेरे तो खैर दिन था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार आप लोग इस वक्त क्या देखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान टीम के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स और अपने आप को पाकिस्तानीज कहते हैं। ये लानत है इनके पाकिस्तानीज होने के ऊपर अगर ये अपने आप को पाकिस्तानीज कहते हैं, क्योंकि इतनी हार के बाद पूरा पाकिस्तान शदीद गम के नशे में है, शदीद गमगीन होकर रो रहा है। पूरे पाकिस्तान के फैंस डिप्रेशन में हैं। और ये मैच से 1.5 मिनट पहले जब शेक हैंड करने के लिए आ रहे हैं प्लेयर के साथ, तो ये मकरू हंसी इनकी देखें जरा, इनके चेहरों के ऊपर जरा गौर करें नाज़रीन, आप इनका चेहरा देखें, ये मनहूस चेहरा, ये बाबर आजम के अंदर की मकराहत को जगाता है, जो उसके अंदर मकरूपना है वो जगाता है, जो बाबर आजम के अंदर शैतानी दिल है उसको जगाता है कि भाई मैं कप्तान नहीं हूं, मुझसे तो सवाल ही नहीं होना, मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं होने। ये बाबर खुश है इस वजह से कि मुझसे तो क्वेश्चन आंसर होने ही नहीं है। रिजवान है वो जाके या तो विन है या तो लर्न है, जाके बोल देगा, काम खत्म हो जाएगा। 16 मरतबा जब से ओडीआई क्रिकेट खेली जा रही है कि पहले 4 में से 3 आपके 0 पर आउट हुए हों, ठीक, उन 16 में से 7 मरतबा पाकिस्तान की टीम के आउट हुए हैं। किसी और टीम के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। मिसबा के टाइम पर भी हो जाता था, बाकियों के भी टाइम पर हो जाता था, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं ना। तो सरकार आप कप्तान थे, आप मैनेज करें, आपने पकड़ के उनके ऊपर डाल दिया। सीरीज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फलाना हो गया, टिमकाना हो गया, ऊपर से दांत ऐसे निकाल रही हैं कि जैसे ये सीरीज़ जो है, सीरीज़ छोड़ो, ये ऐसे दांत निकाल रहे थे जैसे ये वर्ल्ड कप जीत गए हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब हमें पता था पिच के ऊपर 3rd गेम है, ये है तो वो है। भाई तुम्हें पिच रीड भी नहीं करनी आती, इसका मतलब है। him 5th bowler for Kaptana to secure Pakistan bowling. मैंने देनी थी परमिशन। टीम मैनेजमेंट, टीम मीटिंग, माइक हैसन कराए जा रहे बॉलर साइम अयूब, सलमान आगा से। आपको उस वक्त नहीं पता था? किस ढटाई के साथ यार ये लोग कहते हैं, मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी अवेयरनेस होने के बाद आप जब मीडिया के सामने आते हैं, अभी वो पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल जो सहाफी है उसने भी लदे उड़ाना शुरू कर दिए हैं यार वो उसके ऊपर। उसने कहा पैथेटिक इनकी परफॉर्मेंस, 34 साल बाद आप सीरीज हारे हो यार। इंजमाम का कल मैं देख रहा था कि इंजमाम ने शुरू किया था, वहां से सबकी सारे कांप रहे होंगे कि यार हुआ क्या है। आपको नहीं पिच रीड करनी आती कि आपको दिन टाइम की पता ही नहीं है कि पिच कैसे बिहेव करेगी, बाकी कैसे। वी वर गुड फॉर 40 ओवर्स, सर यू वर नॉट गुड फॉर 40 ओवर्स। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 40 ओवर्स में उनकी कितनी विकेटें निकाली थी? 4। जबकि आपको पता भी है उनके मिडिल ऑर्डर में असल कुल्हाड़े हैं, उन्हीं में से 1-2 खड़े होते हैं और सारी गेम तितर बितर कर देते हैं। आपके साथ ये तीनों मैचेस में यही हुआ है, तीनों मैचेस में आपके साथ यही हुआ है कि आप उनका मिडिल ऑर्डर आकर आपको पकड़ लेता है, क्योंकि आपके मिडिल ओवर्स में आपके पास बॉलर ही कोई नहीं होता। आपने रेलू कट्टे खिलाए में। क्यों जवाब नहीं देंगे? इनको कटघरे में खड़ा करो, इनको खड़ा करो, इनके कपड़े उतार के पूछो कि तुम लोगों ने आखिर इतने बड़े बड़े लिए तो लिए कैसे? तुम लोगों की औकात इतनी कैसे बढ़ गई कि तुम लोग मकरू हंसी लेके पाकिस्तान टीम के अंदर गए हो और पाकिस्तान टीम में मैच हराया है, पाकिस्तान टीम को बुरे तरीके से मैच हराया है, और फिर तुम लोग हंसते हुए शेक हैंड कर रहे हो। यार मुझे याद है एक दफा, मैं आपको सीरियस बात बताऊं, इस चीज का इसके साथ मिलना तो नहीं बनता, मतलब आप एक गधे को आप लिटरली, मैं क्या बोलूं अभी, इसको बनता नहीं है इसको समझाना, क्योंकि ये गधा ही है। खुद सोचो, इनका कोई कंपैरिजन बनता है इंडियन प्लेयर्स के साथ? आज तुम जाकर देखो, इंडिया अगर एक मैच आता है ना, उनके प्लेयर्स के चेहरे के ऊपर से हंसी गायब होती है, उनको आगे जीत की और लड़ने की हिम्मत मिलती है, वो आगे चीर फाड़ने की यहां पर जज्बात रखते हैं। उनको लगता है कि बस घुस जाएंगे और जाके फट जाएंगे, बदला लेंगे। ऐसी की 33 सालों ने हराया तो हराया कैसे? किसको फुद्दू बना रहा है भाई? ये 25 करोड़ जीते जागते अवाम है जिनको अपनी क्रिकेट से प्यार है, वो क्रिकेट को समझते हैं। ग्रोसरी वाले ऐसा नहीं है कि वो जिसे कहते हैं मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं और उनको पता ही कोई नहीं है। वो रोटी को चूची कहते हैं, मुंह की जगह नासों में सालन डालते हैं। उनको कहो रोटी खुल गई है तो वो जाकर देखना शुरू हो जाते हैं कि किस भैंस का नाम रखा हुआ है रोटी। एक से एक बॉलर पड़ा है, आपकी कप्तानी की गलती है। एक लातादाद बॉलर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है।
और बात यह कि यार आप देखो साइम भी नहीं चले, चला कौन है? कोई भी नहीं चला। 8 बैट्समैन आप लेके खिला रहे हो यार, अब्दुल्ला शफीक नहीं चला, साइम अयूब नहीं चला, मतलब आपको हम नो लुक शॉट आपका कब तक देखते रहे? जब टीम को जरूरत है ओपनिंग पेयर आपका नहीं, हाथ पांव फूल गए जब आपने देखा कि जनाब 294 रन हुए, 202 रन से शिकस्त हुई है। अब्दुल्ला शफीक कह रहे भाई ये जरूरी है, बड़ा ये होना चाहिए। साइम अयूब 0, बाबर आजम 9 रन। उन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम करना होता है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि अपने आप को बहुत महान क्रिकेट टीम मानती है, मेरी नजर में इससे ज्यादा जाहिल क्रिकेट टीम कोई है नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज ये एक ऐसा मोमेंट आ चुका है कि हम सब पाकिस्तानियों को मिलकर खड़े होकर लाइन में जूतों से स्वागत करना चाहिए, गधे पे बिठाकर पूरे नहीं, बल्कि फिर वही बात आ गई। अब एक गधा समझदार होता है, गधे के अंदर अकल होती है। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर कभी नहीं सुधरेंगे। इतने खिलाड़ियों को हमने देखा है कि सीरीज जब हार जाए अफसरदा नजर आते हैं। आप हो कुएं के मेंढक। कोई इसके ऊपर मैं समझता हूं कि किसी का भी कोई बयान, अब मसला यह है कि बोर्ड आपका क्या करे।